आज ही सुधा की नई नई शादी हुई है, इसलिए ही वो अपने फर्स्ट नाइट के लिए बहुत एक्साइटेड थी। पर उसका पति अरविंद रूम में आते आते बहुत लेट हो जाता है। वो आकर देखता है अब तक सुधा सो गई है, पर इसके बावजूद अरविंद लाइट बंद करके अपना काम करने लगता है। अगली सुबह सुधा जागने पर देखती है कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और इसी के साथ अब उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि कल रात उसके रूम में कौन कौन आया था। अब सुधा किचन में आते ही उनके घर का नौकर संपद उसे गंदी नजर से देखने लगता है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कल रात के कांड में शायद उसका भी कोई हाथ है। उसी रात सुधा बेड पर अरविंद का इंतजार कर रही थी, पर अरविंद है कि सिर्फ अपने काम में ही लगा हुआ है। इधर काम खत्म करते करते सुधा सो जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। इधर सुधा अपनी जरूरतों पर अरविंद को अपने पास नहीं पा रही थी, लेकिन अरविंद को उस तरफ कोई नजर ही नहीं है। इसी बीच सुधा प्रेग्नेंट हो जाती है। ये देखकर उसकी सास बहुत खुश थी, पर इस बात से कहीं ना कहीं सुधा थोड़ी टेंशन में थी, क्योंकि वो याद रहते कभी भी अरविंद के साथ क्लोज नहीं हुई थी। पर उसी रात सुधा अचानक नींद से जागने पर अपनी आंखों से एक मंजर देख दंग रह गई। अब सुधा बिल्कुल नहीं जानती थी कि हर रात वो सो जाने के बाद उसके रूम में कौन कौन आता था, पर इसके बावजूद कुछ दिनों के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन शादी के बाद अब तक वो कभी भी याद रहते अपने पति अरविंद के साथ क्लोज नहीं हुई थी। तो फिर आखिर वो प्रेग्नेंट हुई कैसे? यही सवाल उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। पर एक रात जब सुधा अचानक नींद से जागकर पानी पीने नीचे आती है, तब उसे बाजू वाले रूम से कुछ हलचल महसूस होता है। वो वहाँ जाकर देखती है कि अंदर उसका पति और उनका नौकर संपद कोई अजीब कार्य कर रहे हैं। तभी वहाँ अरविंद आकर उससे कहता है, मुझे लड़कियों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, यहाँ तक कि मैंने तो अब तक तुम्हें कभी छुआ भी नहीं है। सुधा पूछती है, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? तभी वहाँ संपद चला आता है। उसे देख सुधा सोचती है शायद इसी ने ही कुछ किया होगा, पर तभी अरविंद कहता है, संपद ने कुछ नहीं किया। दरअसल मेरी माँ हर रात तुम्हारे दूध में नींद की दवा मिला देती थी और फिर तुम्हारे सो जाने के बाद रूम में मेरा बाप आता था। उसके पेट में अपने ससुर का बच्चा है। ये सोचकर ही सुधा अगले दिन अबॉर्शन करने के लिए अस्पताल चली जाती है, पर वहाँ से लौटने के बाद भी उसके सास ससुर उसे ही दोष देने लगते हैं।